लोगों ने नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा के लिए धरना किया था। प्रशासन को जांच करनी चाहिए थी। अपने टीम को और पीसीआर नंबर 9 में जो जितने भी अफसर थे उन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को फंसाया गया। जो आदिवासी सरकार जो है ये सिर्फ टारगेट रखे हैं उन लोगों को जो गरीब बेबस के लिए आवाज उठाते हैं, उनको ये सरकार कुचलने का काम कर रहा है। इस बात का गम नहीं है कि हम लोगों को फंसाया गया, इस बात का गम है कि उन दो भाइयों को अभी तक हमने न्याय नहीं दिला पाया। और इस बात का भी गम है कि रामगढ़ जिला अध्यक्ष और विधायक जी हम लोगों को ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई इतनी की बता नहीं सकते कि एक एफआईआर के बदले एक एफआईआर ऑलरेडी चिपका हुआ था, उस पर एक और प्रोटेक्शन हम लोगों के ऊपर लादा गया। जो गरीब बेबस के लिए आवाज उठाते हैं उनको ये सरकार कुचलने का काम कर रहा है। और हम इस सरकार से कह देना चाहते हैं कि आप जितना बार हमें जेल भेजिए, हम लड़ते रहेंगे और हमारी आवाज बुलंद होते रहेगी। जब तक हमारे सांस में दम है लड़ते रहेंगे। शहबाज अली और गोल्डी जी भी जेल गए हुए थे, तो जेल का कैसे बीता 17 दिनों? कालकोठरी का जैसा, कालकोठरी के जैसा। बिल्कुल जेल कोई क्या कुछ कांड को लेकर आप लोगों को जेल जाना पड़ा था सर? मुझे अफसोस होता है कि हमने दो बेगुनाहों के लिए न्याय के लिए आंदोलन किया था। उनको लिए हम लोगों ने नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा के लिए धरना किया था, क्योंकि उनको जो मारा गया था पीसीआर वैन द्वारा। और वाकई में जो जस्ट उल्टा हुआ कि केस हम लोगों के ऊपर किया गया, जबकि हम लोगों ने न्याय व्यवस्था के लिए उनके लिए न्याय के लिए हमने गया था। मुझे तकलीफ होती है कि प्रशासन को जांच करनी चाहिए थी, अपने टीम पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपने टीम को और पीसीआर नंबर 9 में जो जितने भी अफसर थे उन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को फंसाया गया। इस बात का गम नहीं है कि हम लोगों को फंसाया गया, इस बात का गम है कि उन दो भाइयों को अभी तक हमने न्याय नहीं दिला पाया। और इस बात का भी गम है कि रामगढ़ जिला अध्यक्ष और विधायक जी हम लोगों के ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई इतनी की बता नहीं सकते कि एक एफआईआर के बदले एक एफआईआर ऑलरेडी चिपका हुआ था, उस पर एक और प्रोटेक्शन हम लोगों के ऊपर लादा गया। बिल्कुल, क्या हमने क्या गलत किया था? जात पात से उठकर आप लोगों ने आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग पहुंचे हुए थे, खुद उल्टा आप लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, जेल भी जाना पड़ा। इसको क्या? मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मुझे जात पात से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत, और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हमने तो मानवता को लाज को रख रहा है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं और मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे पास अगर कोई भी गरीब दुर्बा बेबस लाचार आते हैं तो हम उनके लिए आज भी लड़ेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के लिए लड़ने के लिए आए। क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति विधायक संसद ये उनके लिए नेता नहीं है, नेता तो उनके लिए है जो गरीब दुर्बा के लिए। ये लोग सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के लिए नेता है, गरीब के लिए कोई नहीं है। अजीत हमरे सागर हमरे को आपको पता है कि पीसीआर गाड़ी द्वारा उसको मारा गया। क्या अभी तक उनको न्याय मिला? क्या उन अफसरों को अभी तक सस्पेंड किया या निलंबित किया? जब हादसा हुआ था तो क्विकली उन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए था, या क्विकली एकदम उन लोगों को निलंबित कर देना चाहिए था। यह हादसा एक नहीं है, उसके कुछ दिन बाद हमारे एक मुस्लिम भाई का भी इसी तरह हत्या किया गया, आफ्ताब अंसारी का। क्या आफ्ताब अंसारी का हथियारों को अभी तक न्याय मिला? हथियारे पकड़ा गए? क्या आफ्ताब अंसारी के परिजनों को एक वकील तक मिला? आखिर सरकार क्यों नहीं लिंचिंग पर कानून बना रहा है? ये जो आदिवासी सरकार जो है ये सिर्फ टारगेट रखे हैं उन लोगों को जो गरीब बेबस के लिए आवाज उठाते हैं, उनको ये सरकार कुचलने का काम कर रहा है। और हम इस सरकार से कह देना चाहते हैं कि आप जितना बार हमें जेल भेजिए, हम लड़ते रहेंगे और हमारी आवाज बुलंद होते रहेगी। जब तक हमारे सांस में दम है लड़ते रहेंगे। देश आजाद स्वतंत्र सेनानी ने किया था और झारखंड आजाद जेल कैंप के नेता करेंगे। अच्छा, क्या गोल्डी जी को जेल के बाहर आने के बाद डर से घर में रहना पड़ेगा कि फिर से न्याय दिलाने के लिए सड़क पर रहेंगे? मैं तो गर्व से निकलूंगा घर से बाहर और उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा जिन लोगों को आज तक दबाया जा रहा है। उनके जो मूलभूत जरूरत है जो नहीं मिल पा रहा है, अब लड़के उनकी मूलभूत जरूरत जो है उनको दिलाएंगे।